तो 24 में सियासत जोरदार और प्रचार लगातार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में मुरादाबाद लोकसभा सीट की लड़ाई एक दिन और ज्यादा ही ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने चौथी बार कुंवर सर्वेश्वर सिंह पर भरोसा जाहिर किया है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में है रुचि वीरा। कैसी रहेगी लड़ाई और क्यों है दिलचस्प मोड़ पर आई, रिपोर्ट देखिए। 2024 के महासंग्राम में प्रत्याशी दावों और वादों के साथ जनता के बीच आ रहे हैं ताकि किसी तरीके से जीत हासिल की जा सके। वेस्ट यूपी की हॉट सीट मुरादाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सर्वेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन ने सपा की रुचि वीरा पर दांव लगाया है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 1952 से लेकर आज तक कोई भी महिला प्रत्याशी जीतकर पार्लियामेंट में नहीं गई, और जबकि बीजेपी 2014 में जीत का सूखा खत्म किया, लेकिन फिर भी 2019 में बीजेपी वही सीट गंवा बैठी। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से विश्व विख्यात है और इस मुरादाबाद को 1625 में रुस्तम खान ने बसाया था, लेकिन मुरादाबाद को चौपाल के नाम से इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। लेकिन मुरादाबाद को शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पे मुरादाबाद रखा गया। ये वही मुरादाबाद जो आज चुनावी घमासान के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये चुनाव 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। क्या बोलता था? बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है, समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि याद कीजिए, हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते होंगे। इसलिए इस बार जो 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है। लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश्वर सिंह को इंडिया गठबंधन की महिला प्रत्याशी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुंवर सर्वेश्वर सिंह और गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश्वर सिंह 2009, 2014, 2019 और इस बार यानी 2024 में भी लगातार चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन से हार मिली थी। 2014 में वो 43% वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। 2019 में एसटी हसन से वो चुनाव हार गए। वो अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। 2019 में बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी एसटी हसन ने करीब 51% वोट लेकर जीत दर्ज की थी। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया है। रुचि वीरा ने 2014 में सपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा। उन्होंने बिजनौर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। वो बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। बरेली की आमला सीट से 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। बसपा के टिकट पर वो चुनाव हार गई। 2009 में भी बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल वोटर्स की संख्या यहाँ 21 लाख के करीब है। मुस्लिम वोटर्स की तादाद 9 लाख के आसपास है, वह हिंदू वोटर्स 13 लाख के आसपास है। भाजपा प्रत्याशी सर्वेश्वर सिंह मोदी की गारंटी पर हिंदू मुस्लिम वोट पर जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं।
वहीं सपा प्रत्याशी रुचि वीरा भाजपा हटाने, संविधान बचाने, बेरोजगारी महंगाई को दूर करने के लिए सर्व समाज को वोट मिलने का दावा कर अपनी जीत पक्की मान रही हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी बसपा प्रत्याशी इरफान सैफी समाजवादी पार्टी और बीजेपी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। देखिए, रुचि वीरा यहाँ कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है, यहाँ जिक्रों में भी नहीं है। देखिए, जो आज रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट यहाँ से उतारी गई हैं, अगर उनका वर्चस्व या उनका परफॉर्मेंस अगर जो है जहाँ से वो आई हैं अगर वहाँ भी अच्छा होता तो पहले लोग वहाँ पसंद करते। लेकिन अब ये उनका टक्कर कितना गारंटी दे पाता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन बात की जाए अगर चुनावी मुकाबले की, तो मुरादाबाद में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो मुरादाबाद से इस चुनावी यात्रा में, चुनावी पड़ताल में इतना, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के मुद्दों के साथ। बने रहिए प्राइम टीवी पर।